अस्सलाम वालेकुम। आई एम दिलदार हुसैन भुट्टो फ्राम नमल इस्लामाबाद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको नमल की ऐसी 4 स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगा जो नमल हर साल अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है, और उसके साथ हॉस्टल की पॉलिसीज़ के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो न्यू कमर्स है जिन्होंने अभी अप्लाई किया है वो काफ़ी टेक्स्ट कर रहे थे कि हमें हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ये भी पूछ रहे थे कि हम फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या नमल हमें स्कॉलरशिप्स वगैरह देगी कि नहीं। इस वीडियो में मैं आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, आपको हर चीज़ का इल्म हो जाएगा। आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा एंड तक, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ हमें एक एनर्जी मिलती है कि आपके लिए कुछ कर सकें। तो दोस्तों, नमल इस्लामाबाद में जो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं वो ये हैं। नंबर 1 HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, नंबर 2 एहसास स्कॉलरशिप, नंबर 3 पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप, नंबर 4 पोजीशन होल्डर्स स्कॉलरशिप। और ये सारी स्कॉलरशिप्स आपको जब एडमिशन हो जाएगा, आपका फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी आप खुद पे करेंगे, उसके बाद जब आप प्रॉपरली नमल के स्टूडेंट हो जाएंगे तब आप एलिजिबल होंगे ये चारों स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे नस्ट वाला सीन नहीं है कि आप अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उस वक्त ही आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करें, ऐसा नहीं है। नमल में आप जब स्टूडेंट हो जाएंगे प्रॉपरली नमल के, तब आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो अब मैं इन चारों स्कॉलरशिप्स के बारे में थोड़े डिटेल से बता देता हूँ कि ये क्या हैं। सबसे पहले तो मैं पोजीशन होल्डर वाली स्कॉलरशिप्स को बयान करूँगा। उसमें ये है कि पोजीशन होल्डर्स में ये है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने 4 GPA लेते हैं आप, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन वाला नहीं। यहाँ पे ये है कि अगर आपका 4 GPA आउट ऑफ 4 GPA अगर आपका आ जाता है तो आपकी जो नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ी है वो नमल वाले खुद आपको मतलब पे कर देंगे। और इसमें यह है कि आपका अगर 3.99 समथिंग आ जाए तब भी वो स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। और अगर आप क्लास में टॉप करते हैं, फर्स्ट पोजीशन में हैं, और लेकिन आपका 4 GPA नहीं बनता, तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं। आप एलिजिबल तब हैं जब आप 4 GPA आउट ऑफ 4 GPA लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सेकंड सेमेस्टर में वो आपको फ़ी वो दे देंगे। अगर आपका सेकंड सेमेस्टर में 4 GPA आता है तो थर्ड की वो दे देंगे, अगर फोर्थ में आता है तो फिफ्थ की वो दे देंगे। तो इस तरह की ये नंबर 4 वाली स्कॉलरशिप जो कि पोजीशन होल्डर्स की स्कॉलरशिप, नमल ने खुद एडवर्टाइजमेंट में बताया है कि ये स्कॉलरशिप 4 GPA वालों को दी जाती है। और नंबर 3 में जो पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप है, पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप में ये है कि आपको फर्स्ट टाइम तो आपको 100% फ़ीस मिलेगी। वो फ़ी जो आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी होगी, कोई ख़र्चा वगैरह नहीं, कोई हॉस्टल की फ़ी नहीं, कोई स्टिपेंड वगैरह नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो ट्यूशन फ़ी है आपकी यूनिवर्सिटी की जो आपने पे की है फर्स्ट टाइम, वो आपको वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। सेकंड टाइम आपको वो 80% आपकी जो सेमेस्टर की फ़ी है 80% आपको वो रिटर्न कर देंगे पाकिस्तान बैतुल माल में। फिर इसी तरह ये आपने फ़र्स्ट टाइम ही अप्लाई करना है, फिर एंड तक आपको फिर एक रिज़ल्ट कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो आपको जमा करवाना पड़ेगा हर सेमेस्टर में, और वो आपकी वो स्कॉलरशिप लगी होती है। और नंबर 2 पे जो थी एहसास स्कॉलरशिप, उसमें यह है कि आपकी 100% ट्यूशन फ़ी, अगर आपकी 80,000 है सेमेस्टर की फ़ी तो वो नमल वाले खुद पे करेंगे। और अगर आपकी 70 है, 40 है या 30 है, जितनी भी है वो 100% आपकी स्कॉलरशिप HEC नीड बेस्ड नमल को सेंड कर देती है, वो आपकी वो खुद पे कर देंगे। और उसके साथ एहसास स्कॉलरशिप में उसके साथ हर सेमेस्टर में 20,000 स्टूडेंट्स के लिए आता है खर्चा, जिसको स्टिपेंड कहते हैं। वो 20,000 भी आपको मिलेगा खर्चे के लिए। इसमें हॉस्टल वगैरह का कुछ भी नहीं है, सिर्फ उन्होंने 20,000 आपको खर्चे के लिए देना है और आपकी 100% फ़ीस माफ़। और नंबर 1 पे जो HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, ये टॉप स्कॉलरशिप है। इसमें 100% आपकी फ़ी भी आपको वो रिफ़ंड करते हैं। ऐसे कि आपकी अगर फर्स्ट सेमेस्टर में लग जाती है तो सेकंड सेमेस्टर में, वो थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सारे सेमेस्टर में वो 100% फ़ी वो खुद देंगे। और महीने का 30,000 रुपये, एहसास में 20 था, HEC नीड बेस में 30,000 आपको हर सेमेस्टर में खर्चा देंगे। जिसको स्टिपेंड कहते हैं। इसका हॉस्टल वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ इसी में 30,000 आपका सेमेस्टर का खर्चा होगा। और आपका जो पूरी ट्यूशन फ़ी है आपकी सेमेस्टर की, जितनी भी हो, 90 हो, 80 हो, वो सारी खुद ही पे कर देंगे। इनकी एलिजिबल ये है कि इनको मेंटेन रखना होता है। ये सिर्फ और सिर्फ नीडी बेस स्कॉलरशिप होती हैं कि ये सारी स्कॉलरशिप सिवाय फोर्थ वाले के जो पोजीशन होल्डर्स की थी उसमें कोई नीड वगैरह नहीं देखी जाती, लेकिन जो पहली 3 हैं उसमें आपकी देखी जाती हैं। फाइनेंशियल आपके पास इशू हों,
और आप डिज़र्विंग करते हो। और इनको मेंटेन रखने के लिए आपको GPA रिक्वायर्ड होता है 2, 4 में से 2 से लेस नहीं जाना, 4 में से 2 पे ही जाना है। और कोई सप्ली वगैरह आपकी ना हो तो ये आपकी स्कॉलरशिप 8 सेमेस्टर तक मेंटेन रहती है। और हर नीडी पर्सन जो वाकई में नीडी है उनको ये मिल जाती है। तो अगर आप वाकई में नीडी हैं और फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं आपके, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, नमल उनको प्रोवाइड कर देती है। इनकी कुछ सीट्स होती हैं, जैसे कि वो डिपेंड करती है कि HEC फ़ंड कितना दे रही है यूनिवर्सिटीज़ को। मीन के अगर गवर्नमेंट है वो एजुकेशन को कितना फ़ंड दे रही है। जैसे कि 2018 से 2022 तक जो फ़ंड था वो काफ़ी अच्छा था। तो HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे नमल के, वो 250 प्लस थे। लेकिन इस बार जो न्यू बजट आया था वो बहुत ज़्यादा कम था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कुछ इश्यूज़ वगैरह थे नून लीग के और सियासत के आपस में चल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कम बजट आया था, जिसकी वजह से फ़ी स्ट्रक्चर्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है नमल का। और इसके साथ जो स्कॉलरशिप HEC नीड बेस की लिस्ट लगी थी वो टोटल 100 स्टूडेंट्स की लगी थी। मीन के 150 स्टूडेंट्स का इस बार लगा ही नहीं। लास्ट टाइम 250 प्लस स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप लगी थी, लेकिन इस बार 100 तक ही लगी थी। वो स्कॉलरशिप वहाँ पे फ़ंड की बेस पे डिपेंड करता है कि कितना फ़ंड आता है HEC की तरफ से, उसके हिसाब से वो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं। तो इसमें अगर आप वाकई में नीडी हैं और आपको वाकई में ज़रूरत है तो आपको मिल जाएगी। आपके पास सिर्फ प्रॉपर वैलिड रीज़न्स होनी चाहिए, तो वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेंगी। और अगर आप नीडी नहीं हैं तो आप इसको फॉर्म फिल करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप नीडी हैं तो तब फिल करें, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि एक बच्चे का मैं फॉर्म फिल कर रहा था, उसके फादर थे गवर्नमेंट ऑफिसर जिनकी 2 लाख प्लस तनख्वाह थी। तो मुझे तो पहले बताया गया कि इसका फॉर्म कैसे भी करके फ़िल करना है। मुझे लगा शायद ये नीडी पर्सन हो, तो इस वजह से मैं इंटरेस्ट के साथ वो फॉर्म फिल कर रहा था। लेकिन जब मैंने उनका देखा कि उसका रहन सहन तरीका, घर वगैरह, बंगलोर साइज़ वगैरह जो भी है, तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार इसको मिलेगी नहीं, फिर फॉर्म फिल करने का क्या फ़ायदा। लेकिन मुझे इन्होंने कहा था कि फॉर्म फिल कर दें, तो मैंने उनकी हेल्प वगैरह की। मुझे था कि उसका नाम नहीं आएगा, लेकिन आया भी नहीं उसका नाम। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इनके अहल नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि आप फ़ी एफर्ट कर सकते हैं खुद, तो आप स्कॉलरशिप में फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये ओनली उन लोगों के लिए है जो वाकई में नीडी हैं। तो जैसे ही ये अभी एडमिशन्स वगैरह चल रहे हैं और मेरिट लिस्ट लगने वाली है, तो जैसे ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, फर्स्ट सेमेस्टर वाले, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाले सारे अप्लाई कर सकते हैं नमल की स्कॉलरशिप जो आती हैं। तो इंशाल्लाह मैं तब आपको अपडेट कर दूंगा जब ये स्कॉलरशिप्स आएंगी। जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तब स्कॉलरशिप्स आती हैं, पहले नहीं आती। जैसे ही आएंगी मैं आपको उनके बारे में भी बताऊँगा कि कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, स्टेप वाइज बता दूँगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी मैं आपके बारे में एक लास्ट बात रहती है कि हॉस्टल के बारे में। तो हॉस्टल के बारे में ये था कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको हॉस्टल नहीं मिलता। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 सेमेस्टर आपको बाहर प्राइवेट रहना पड़ता है। फिफ्थ सेमेस्टर में, क्योंकि नमल की जो हॉस्टल है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, गर्ल्स हों या बॉयज़ हों। इनमें 1 से लेकर 4 सेमेस्टर तक नमल अपना इंटरनल हॉस्टल नहीं देती। पहले 4 सेमेस्टर गर्ल्स हो या बॉयज़ दोनों को बाहर प्राइवेटली रहना पड़ता है। फिफ्थ के बाद फिर वो अप्लाई करते हैं, फिर इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, तब फिर आपको हॉस्टल वगैरह मिलता है यूनिवर्सिटी का। मीन कि आपको यूनिवर्सिटी में हॉस्टल लेने के लिए फिफ्थ सेमेस्टर की एलिजिबल क्राइटेरिया है कि आपका फिफ्थ सेमेस्टर होना लाजमी है। अगर आप ब्रिजिंग में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 0 सेमेस्टर, शुरू वाला सेमेस्टर बाहर रहना पड़ेगा। फिर जब दोबारा आप फिफ्थ सेमेस्टर में आ जाएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो आप भी एलिजिबल हैं। लेकिन जो शुरू में BS अंडर ग्रेजुएट में आ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर से, वो पहले 4 सेमेस्टर बाहर रहेंगे। गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ बाहर रहना कोई इशू नहीं है। मैं भी पहले 4 सेमेस्टर बाहर ही रहा हूँ और बाहर काफ़ी अच्छे हॉस्टल्स हैं, क्योंकि पिंडी और इस्लामाबाद ट्विंस सिटी कहा जाता है। पिंडी भी 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पिंडी है, वहाँ पे भी उनके लेस एक्सपेंसिव वहाँ पे हॉस्टल्स हैं। इस्लामाबाद में कुछ एक्सपेंसिव है ज़्यादा। तो हॉस्टल जो भी आप लें, मेट्रो स्टेशन वगैरह पास लगती है नमल के, तो पहले 4 सेमेस्टर आपको हॉस्टल प्राइवेट में रहना पड़ेगा। नमल आपको फिफ्थ सेमेस्टर के बाद देगी। शुक्रिया।